दिल्ली आतंकी हमले में लगातार जिस तरह से खुलासे अब तक हुए हैं और अभी भी लगातार जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि आतंकियों की प्लानिंग बहुत बड़ी थी और इसमें हजारों लोगों को मारने का इन लोगों का टारगेट भी था। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस आतंकी हमले के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी कई लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच इस आतंकी हमले में रोहतक की महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। हिरासत से छूटने के बाद प्रियंका शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों से बात भी की है। लेकिन प्रियंका शर्मा के हिरासत में लिए जाने से कई सवाल अब उठने लगे हैं। वह हिरासत में ली गई महिला डॉक्टर रोहतक की जनता कॉलोनी की रहने वाली है। वह अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन के एमडी फाइनल ईयर की छात्रा है। वो झज्जर के डिगल गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर भी हैं। उसने सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की थी और साल 2023 से स्टडी लीव पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जनरल मेडिसिन में एमटी करने के लिए चली गई है। प्रियंका की शादी भिवानी जिला के बजीना गांव में हुई थी। प्रियंका के पति अनिल शर्मा भिवानी के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर है। प्रियंका के पिता सतीश महम शुगर मिल में सिक्योरिटी टीम में तैनात है। वह दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट से संबंधित पूछताछ के लिए एमडी छात्रा प्रियंका शर्मा की हिरासत पर उनके भाई भारत भूषण ने कहा कि प्रियंका वर्तमान में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है और अनंतनाग के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन में एमडी कर रही है। परिजनों ने क्या कुछ बताया और इसे लेकर सुनिए। प्रियंका अभी एमडी कर रही है वो जनरल मेडिसिन में अनंतनाग से। अच्छा भारत, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना तो यही थी, हम जैसे नॉर्मली फ़ोन कर रहे थे रात को, उससे वीडियो कॉल कर रहे थे जब, तो रात को ही जब उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि कोई शायद गेट पे है तो मैं देख के आती हूँ। तो वो जब गई तो फ़ोन तो काट के एक बार, तो फिर उससे दोबारा संपर्क हो नहीं पाया। फिर 9:30 बजे भी ट्राई किया हमने बाद में, तो फिर नहीं हो पाया, उसने उठा नहीं रहे थे फ़ोन। यही था कि उसका कि हमने फिर ट्राई करते रहे तो फिर बाद में जब पता चला कि उसके कोई रूममेट के फ़ोन पे कि उसको थोड़ा पूछताछ के लिए लेके गए थे और वो हमने वो भेज दिया वापस। क्यों पूछताछ के लिए? उनका जो दिल्ली ब्लास्ट का या एक्चुअली उनका उसी में होगा कि वो थोड़ा बहुत जांच एजेंसियों के पास कुछ, तो उसमें ही पूछ के पास। तो ये कहा जा रहा है कि प्रियंका उनके घर पे रहती है, किराए के मकान में रहती है जो? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये जो हॉस्टल है वहाँ पे अनंतनाग में, वहीं पे ही रह रही है शुरू से ही। और वहाँ पे जो उनके और भी कलीग हैं जो और भी जो मेडिसिन के सर्जरी के जो भी कर रहे हैं वो वहीं पे रह रहे हैं। तो आपसे भी कोई पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पूछा, कोई एजेंसी कोई ऐसा? नहीं, अभी और अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं, बस एक दो जो सीओईडी के बंदे वो आए थे, उन्होंने पूछ के गए क्या क्या नाम है क्या है, ऐसे ही बस नॉर्मली। पति क्या करते हैं प्रियंका? वो भी एज ए मेडिकल ऑफिसर हैं, वो जो भिवानी सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा, उनसे भी पूछताछ की गई? हाँ, वहाँ पे भी गए हैं, क्योंकि कल प्रियंका से जब पूछा गया था कि आपका घर कहाँ पे है, मायका ससुराल कहाँ पे, तो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से वहाँ पे भी गए थे वो पूछने। तो बात, आपको क्या लगता है ये जो खबरें चल रही है ये कितनी सच्चाई है? खबरों का तो देखो जी, जांच एजेंसी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, उससे क्लियर हो ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं। हमें जितना है कि कुछ नहीं है इनमें, सच्चाई कुछ भी नहीं है, और जांच एजेंसी अपना जो भी वो बता देंगे। आपकी बहन है, आपको भी पता है, उनके व्यवहार का भी पता है, आपके हाँ। साथ खेली हैं, बड़ी हुई हैं, साथ पढ़ी हैं, तो उनके व्यवहार से पता लग जाता है कोई बदलाव उनके नहीं नहीं, व्यवहार में? ऐसा कोई बदलाव नहीं। अभी वो आई भी थी रोहतक जो दिवाली पे, जब अभी गई है वापस, तो ऐसा कोई बदलाव उनका है नहीं और ना ही कुछ वो है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो हम तो क्या है, पर जांच एजेंसियां जो है अपना काम करके उसको क्लियर कर देंगे। हमें पता ही है कि इसका कोई वो लिंक इनके साथ नहीं है। वही दिल्ली ब्लास्ट केस में नू में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नू की हिदायत कॉलोनी में उस मकान की भी पुलिस ने घेराबंदी कर ली है जहां संदिग्ध आतंकी उमर लगभग 10 दिनों तक किराए के मकान में रुका था। ये मकान अफसाना नाम की महिला का बताया जा रहा है। मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, वहीं अंदर की तलाशी भी की गई है। माना जा रहा है कि उमर ने इसी मकान में बैठकर दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग बनाई थी। एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क में शामिल और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका शर्मा से पूछताछ हुई है
उसके बाद उन्होंने दावा अपने परिजनों के सामने किया है कि कई और लोगों से पूछताछ की गई है और कई लोगों के फोन भी जांच एजेंसियों ने अपने पास रख ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनका सीधे सीधे इस केस से ताल्लुक रहा है।